नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका अलजेब्रा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम अवकलन पढ़ रहे हैं, साधारण अवकलन। साधारण अवकलन में हमने सबसे पहले फॉर्मूलों पर आधारित सिंपल डिफरेंशिएशन सीखे, ठीक है। अब हम उसी कड़ी में आगे चलते हुए अगले भाग में हम पढ़ेंगे अस्पष्ट फलन के अवकलज। इस भाग में क्या पढ़ेंगे हम? अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अब पहली बात यह आती है कि अस्पष्ट फलन कहते किसे हैं, किस प्रकार के फलन अस्पष्ट कहलाते हैं। तो हमारे पास अभी तक जो फलन दे रखे थे उनमें y स्पष्ट रूप से फंक्शन लिखा हुआ था किसका? x का, या फिर x फंक्शन लिखा हुआ था किसका? y का। और तब आपको अवकलज dy बाई dx या dx बटे dy ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो हमने आसानी से फॉर्मूला पर आधारित डिफरेंशिएशन किया और अवकलज डेरिवेटिव dy बाई dx ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास यहां पर कुछ फलन ऐसे होंगे जिनमें y बराबर एपेक्स, ना आप ऐसे फलनों में y को स्पष्ट रूप से x के फलन के रूप में नहीं लिख सकते हो और ना ही x को y के फलन के रूप में स्पष्ट लिख सकते हो। ऐसे फलन कहलाते हैं अस्पष्ट फलन। इन फलनों का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं यह भी सीखेंगे हम। अब हमें मान लो जो फंक्शन दे रखा है उसमें ज्ञात करने की कहे अवकलज उसका, तो कैसे पता करें कि उसमें कौन अस्पष्ट है, कौन आश्रित चर है और कौन स्वतंत्र चर है? क्योंकि अवकलज तो हमेशा किसका ज्ञात करते हैं? आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष। तो यह आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया ना dy बाई dx। इससे पता चलता है कि स्वतंत्र कौन है और आश्रित चर कौन है, ठीक है। देखो, यदि आपको सवाल में dy बाई dx ज्ञात करने के लिए कहा गया तो इसका मतलब उसमें एक स्वतंत्र चर है और y क्या है? आश्रित चर आपको मानना है दिए गए फलन में, क्योंकि अवकलन हमेशा आश्रित चर का होता है स्वतंत्र चर के सापेक्ष। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरणों की सहायता से अस्पष्ट फलनों के अवकलज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें dy बाई dx ज्ञात करने के लिए कहा गया। क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया? dy बाई dx ज्ञात कीजिए। क्या फंक्शन दे रखा है? ये दे रखा आपको 2x प्लस 3y इक्वल साइन x। हमने इसे इक्वेशन 1 दिया। क्या लिखेंगे अब? इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं? dy बाई dx लगाते हैं, अवकलज का साइन लगाते हैं dy बाई dx दोनों पक्षों में, दोनों ओर लगा देते हैं। ये देखो, अब यहां जब हम अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा? x का, प्लस 3 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा? x के सापेक्ष y का। और इधर है साइन x का अवकलन। साइन x का अवकलन हम जानते हैं cos x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। तो हमारे पास यहां साइन x का क्या बन जाएगा? cos x बन जाएगा। परंतु महाराज हमें तो ज्ञात करना है dy बाई dx। तो देखो, यहां बना हमारे पास x का x के सापेक्ष 1, यहां बन गया 3 dy बाई dx और इक्वल कितना? cos x। अब dy बाई dx हम आसानी से यहां से पदों को पक्षांतरित करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास ये 3 dy बाई dx को हमने LHS में रखा और 2 को RHS में पक्षांतरित कर दिया, तो आपके पास क्या बना? cos x माइनस 2। अर्थात आंसर क्या बनेगा आपके पास इस सवाल का? cos x माइनस 2 अपॉन 3। यह है दिए गए फलन का अवकलज dy बाई dx, cos x माइनस 2 अपॉन 3। इसी प्रकार ये एक आसान फंक्शन था। कुछ और जटिल फंक्शन लेते हैं और उन फलन में हम क्या करते हैं? dy बाई dx ज्ञात करने की कोशिश करते हैं जो अस्पष्ट फलन है, ठीक है। अगला उदाहरण हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार हम। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई, ये एग्जाम्पल है। इसमें भी हमें क्या करना है? dy बाई dx से ही ज्ञात करना है। सबसे पहले इक्वेशन 1 दे दिया। अब क्या लिखना है? समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब वही क्या करते हैं? x ये लिखने के बाद अवकलज का साइन dy बाई dx लगा देते हैं दोनों पक्षों में।
तो डिवाइड एक्स किसका, एक्स वाई का, डिवाइड एक्स वाई स्क्वायर का इक्वल डिवाइड एक्स टेन एक्स का होगा और प्लस डिवाइड एक्स किसका होगा, वाई का होगा। अब देखो हम ये जानते हैं कि x तो x का फलन है ही सही, परंतु आपको डिवाइड बाई डी एक्स ज्ञात करना है ना, तो इसका मतलब ये कब ज्ञात कर सकते हैं, जब y भी किसका फलन रहा हो, x का फलन रहा हो, तभी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स। और यहां ज्ञात करना तो इसका मतलब y भी x का फलन है, और एक इसका अर्थात यहां क्या हो गया, इसका मतलब कि x और y दो x के फलन मल्टीप्लाई में, जब ऐसे फलन आ जाते हैं मल्टीप्लाई में जिस चर के हम सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसी चर के, तो फिर यू डॉट वी से, यानी एक को स्थिर करो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को स्थिर करो और पहले का अवकलन, ये होता है। प्लस वाई स्क्वायर में पहले पावर का होगा 2y डिफरेंशिएशन, फिर y का होगा कितना, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल 10x का डिफरेंशिएशन हम जानते कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के सापेक्ष, और प्लस y का तो कितना बना, डिवाइड बाई डी एक्स। अब हमें इस पद में से क्या याद करना है, डिवाइड बाई डी एक्स। तो जिन पदों में डिवाइड बाई डी एक्स है उनको साथ लिखेंगे, जिसमें नहीं है उनको साथ लिखेंगे। तो देखो आप यहां पर x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ये आपके पास देखो x का x के सापेक्ष कितना हो गया अवकलन 1, और इसमें डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है तो इसे RHS में पक्षांतरित कर देंगे। 2y डिवाइड बाई डी एक्स, उधर से ये डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म इधर पक्षांतरित हो जाएगी LHS में, तो माइनस डिवाइड बाई डी एक्स, और RHS में क्या बन जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर माइनस ये y। अब हम यहां से क्या कॉमन लेंगे, इन पदों में डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लेने पर क्या टर्म बचे आपके पास यहां पर, x प्लस 2y और माइनस 1 इक्वल RHS में क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस y। अब हमें डिवाइड बाई डी एक्स याद करना है, तो यहां से याद करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। यह हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका अवकलज डिवाइड बाई डी एक्स ज्ञात हो जाएगा दिए गए अस्पष्ट फलन का। यह फलन अस्पष्ट है, इसमें आप y को x के पदों में या फिर x को y के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हो, ऐसे फलन अस्पष्ट कहलाते हैं, और इनके डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज डिवाइड बाई डी एक्स इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारी तैयारी और अच्छी हो जाए, हम अस्पष्ट फलनों के अवकलज को और अच्छे से समझ सकें और किसी भी प्रकार के जटिल फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम क्या कर सकें, ज्ञात कर सकें। अगला फंक्शन आता है हमारे पास एक्स क्यूब, थर्ड तीसरा सवाल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81। इस फंक्शन में भी आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा, डिवाइड बाई डी एक्स ही ज्ञात करने के लिए कहा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 दिया दिए गए फंक्शन को और लिखा इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन करते तो क्या करते हैं, डिवाइड डी एक्स लगाते हैं, अवकलज का साइन डिवाइड डी एक्स लगाते हैं। डिवाइड डी एक्स यहाँ किसका, एक्स स्क्वायर वाई का, डिवाइड डी एक्स किसका, एक्स वाई स्क्वायर का, प्लस डिवाइड डी एक्स किसका होगा, वाई क्यूब का, और इक्वल डिवाइड डी एक्स किसका होगा, 81 का। अब ये 81 तो कांस्टेंट वैल्यू है और हम क्या जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है, इसलिए इसका तो कितना हो जाएगा हमारे पास RHS में 0 बन जाएगा। अब इधर वाले पदों का डिफरेंशिएशन करके हम क्या ज्ञात करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है। तो देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं एक्स के सापेक्ष कितना बनेगा, 3x स्क्वायर, पावर का होता है, देखो पावर आगे आती है, पावर में से एक कम हो जाता है, उसके बाद फंक्शन का होता है जिसकी पावर लगी हुई हो, एक्स का, एक्स के सापेक्ष क्या बनता है 1, इसलिए चाहो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां x तो x का फंक्शन है ही सही, चूंकि हमें डिवाइड बाई डी एक्स याद करना तो इसका मतलब y भी x का फंक्शन है और दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसका मतलब यहां u डॉट v से डिफरेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर को स्थिर, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्थिर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स बनेगा, प्लस
बिल्कुल ऐसी ही स्थिति यहां पर भी है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक्स स्थिर वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर में पहले पावर का होगा, 2 का 2 आगे आ जाएगी और इसमें से 1 कम हो जाएगा, नहीं 2y। अब y का होगा कितना, x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स, प्लस बिल्कुल इसी प्रकार यहां y क्यूब है, y क्यूब का डिफरेंशिएशन बनेगा 3y स्क्वायर, पावर का हुआ, पावर आगे आ गई और 1 कम हो गया। अब होगा y का x के सापेक्ष कितना, dy बाई डी एक्स, और इक्वल 81 का कितना हो गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया। हमें ज्ञात dy बाई डी एक्स करना है, तो जिन पदों में आपके पास dy बाई डी एक्स है उनमें से कॉमन लो, उनको LHS में रखो और बाकी टर्म को RHS में पक्षांतरित कर दो। तो देखो आप, जिन टर्म में dy बाई डी एक्स है उनमें से कॉमन, यहां आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहां 2xy बचेगा, प्लस वहां क्या बचा 3y स्क्वायर। अभी जो बची हुई टर्म है ये RHS में पक्षांतरित होगी, और जब इनको RHS में पक्षांतरित करेंगे तो माइनस में जाएगी, और माइनस में जाएगी सभी टर्म, सब में से माइनस कॉमन लिया तो वापस क्या हो गई सारी प्लस की। देखो 3x स्क्वायर गया, फिर आपके पास कौन, ये 2xy, तो ये प्लस का 2xy होगा, माइनस का हुआ परंतु माइनस कॉमन ले लिया हमने, और कोई टर्म हमारे पास ऐसी नहीं है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है। अब यहां से हम आसानी से क्या ज्ञात कर लेंगे, dy बाई डी एक्स ज्ञात कर सकते, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना बनेगा, -3x स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन, ये टर्म बटे में चली जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर। यही हमारे पास दिए गए फंक्शन का क्या होगा, अवकलज डेरिवेटिव प्राप्त होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये फंक्शन भी समझ में आया होगा, किस प्रकार ऐसे अस्पष्ट फलन का हम अवकलज डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही और भी एग्जांपल, ये सारे सवाल जो है एनसीईआरटी 12th के बुक के क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसके इन सवालों के आधार पर और इसी प्रकार के अस्पष्ट फलनों के अवकलन की प्रैक्टिस कर सकते हो, अवकलन करने की। हम उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है। ये थोड़ा अलग तरीके का होगा, बाकी डिफरेंशिएशन इसी प्रकार होगा जिस प्रकार हमने अभी इन सवालों को किया। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना, हमें dy बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1। ये देखो, इसे भी हमने क्या दे दिया, 1। अब हमारे पास यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वही काम करेंगे। क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे दोनों पक्षों में, डी बाई डी एक्स कोस स्क्वायर वाई, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, 1 का। ये 1 तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम कितना होता है, 0, इसलिए यहां RHS में तो क्या हो जाएगा, 0, और आसानी से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स। देखो कैसे, अब यहां है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की पावर लगी हुई है, किसी फंक्शन की पावर लगी हुई हो और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले पावर का होता है, क्योंकि पावर कांस्टेंट वैल्यू है, x की पावर n की तरह होता है, पावर आगे आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यहां बनेगा आपके पास पहले पावर का कितना, 2 साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन होगा जिस फंक्शन की पावर लगी हुई है उस फंक्शन का, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति यहां है, कोस स्क्वायर वाई है तो ये बना पहले 2 कोस वाई, अब डिफरेंशिएशन होगा किसका, कोस वाई का, और 1 का तो कितना हो गया, 0 हो गया, 0। अब देखो बिल्कुल आगे चलते हैं, 2 साइन एक्स जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो साथ साथ चलती है मल्टीप्लाई में टर्म, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम जानते हैं कितना होता है, कोस एक्स प्लस 2 कोस वाई, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, और कोस वाई का कितना, एक्स के सापेक्ष, तो पहले कोस फंक्शन का होगा, और कोस फंक्शन का कितना, माइनस साइन, यानी साइन वाई। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, अब होगा y का x के सापेक्ष,
यहां भी हुआ x का, x के सापेक्ष, परंतु 1 होता है इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, यहां y है, y का होगा x के सापेक्ष और इसे लिखना होगा आपको dy/dx इक्वल 0। अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें से, हमें ज्ञात करना है dy/dx, डेरिवेटिव dy/dx ज्ञात करना है। तो यहां से पदों को पक्षांतरित करेंगे और dy/dx ज्ञात करेंगे। इस टर्म को आप RHS में पक्षांतरित करते हो तो यहां तो बचेगा आपको LHS में -2 cos y sin y और dy/dx इक्वल, LHS में तो ये बचेगा आपके पास। RHS में क्या जाएगी देखो, -2 sin x cos x। अब यहां से dy/dx ज्ञात करना है तो ये टर्म भिन्न रूप में बटे में चली जाएगी, उधर हर में चली जाएगी। क्या होगा, -2 sin x cos x अपॉन -2 sin y cos y। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और जो बचता है वो भी आंसर है। ठीक है, वो भी हमारा आंसर है, वो भी सही आंसर है। और इसको और अलग प्रकार का आंसर भी हम बना सकते हैं। एक आंसर और बन सकता है इसका, कैसा, यदि हम 2 को नहीं कैंसिल करें, 2 में 2 का भाग नहीं लगाएं, तो देखो आप 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, तो यहां हो जाएगा sin 2x और उसी फॉर्मूले से 2 sin y cos y का कितना हो जाएगा, sin 2y। और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव अवकलज बन जाएगा। उम्मीद है मित्र आप लोगों को अवकलन के ये भाग समझ में आ रहे होंगे, अस्पष्ट फलनों के अवकलज समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हम आगे भी कंटिन्यू हमारे ये वीडियो जारी रखेंगे। अगले भाग में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलज पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों के बारे में पता होना चाहिए, उन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों के संबंध के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले अगला जो भाग होगा उसमें क्या करने वाले हैं, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो संबंध है कुछ, वो सूत्र हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उन सूत्रों का यूज होगा अवकलन में, उनके यूज के बिना हम क्या नहीं कर सकते, अवकलज नहीं याद कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के और फिर उन पर आधारित अवकलज सीखेंगे। ऐसे फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप के हैं, है ना, प्रतिलोमवर्ती फलन भी कहते हैं हिंदी में, उन फलनों के क्या करेंगे, अवकलज याद करने के लिए कहेंगे। अब इस भाग के लिए तो इतना ही, धन्यवाद।